बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी ऐसी दाल की रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जो लोग दाल शौक़ से नहीं खाते वो भी बहुत शौक़ से ये दाल खाएँगे। यहाँ दाल में इंग्रेडिएंट्स हम बहुत कम यूज़ करेंगे लेकिन दाल का जायका बहुत ही मज़ेदार होगा। आप मटन चिकन सब भूल जाएंगे। आप एक बार घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 दालें ली हैं, चने की दाल, माश की दाल और लाल मसूर की दाल। इन तीनों को अच्छे से आपने धो के भिगो लेना है। 1 घंटे आपने चने की दाल भिगोनी है और 30-30 मिनट माश की दाल और लाल मसूर की दाल भिगो लेनी है ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए और आगे पकने में भी आसानी रहे। तो चलिए सारा दाल का पानी निकाल के अब मसाले ऐड कर लेते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। हम बाद में भी नमक ऐड करेंगे, इस वजह से मैंने सिर्फ 1 टीस्पून नमक ऐड किया। इसके बाद आपने 2 ग्लास पानी ऐड कर लेना है। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि हम थिक दाल बनाएंगे, पानी वाली दाल नहीं बनाएंगे। इस वजह से पानी को कम ही हमने रखना है। अभी बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड कर लेंगे, बट अभी हमने 2 ग्लास ही ऐड करने हैं। तो अब हम दाल को पकने देंगे। दाल को मीडियम फ्लेम पे लिड से कवर करके रख लेंगे। तो चलिए 10 से 15 मिनट बाद दाल को चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमने इसको दोबारा से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख लेना है और देख सकते हैं कि काफ़ी बॉईल होना स्टार्ट हो चुकी है दाल। दाल को हमने सिर्फ 80 से 90% ही पकाना है ताकि दाल हमारी गल जाए। अभी दाल को इतना नहीं पकाएंगे कि वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाए क्योंकि हमने बाद में दाल को भूनना भी है। तो इसलिए इसको लो फ्लेम पे हम रख देंगे। तब तक हम अपनी दाल के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स लिए हैं। इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये जो मसाला मैं रेडी कर रही हूँ यही मसाला ऐड होगा दाल में। इसके अलावा कोई भी साबुत मसाले नहीं जाएंगे दाल में क्योंकि ये एक मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दाल का। तो बस हमने जो रेड चिली पाउडर और हल्दी और नमक जो ऐड कर लिया, उसके अलावा कोई मसाले ऐड नहीं होंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारे मसाले भी रोस्ट हो चुके हैं। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। मैं इसको ठंडा करके किसी भी बर्तन में निकाल लूँगी और इसका पेस्ट बना लेंगे। हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। आप इसको पीस भी सकते हैं, जैसे जो आपको अवेलेबल हो घर में इजीली, आप वो चीज़ यूज़ करके इन मसालों का पेस्ट बना लें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसाला बनाते हुए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपने किसी भी कुकिंग पैन में ऑयल ऐड कर लेना है और मैंने प्याज ऑलरेडी कट करके रख लिए थे, 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही कट कर लेने हैं और अब हम प्याज को पकाएंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाती। लाला मूसा की दाल की ये रेसिपी के बहुत से लोग फ़ैन हैं। बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं ये दाल खाने के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ घर में ये दाल रेडी करने के लिए और जायका बिल्कुल वैसे ही होगा। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि प्याज जलेगा नहीं क्योंकि हमें बिल्कुल लाइट गोल्डन शेड चाहिए प्याज का। तो इस वजह से आपने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि प्याज नरम हो चुका है और काफ़ी कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है, गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपने इसको हिलाते रहना, मिक्स करते रहना ताकि ये जले नहीं। तो अब इसके अंदर हम गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। अब 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको पकाएंगे ताकि हमने जो गार्लिक का पेस्ट ऐड किया वो भी थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए उसका। अब आपने इसको मिक्स करते रहना है क्योंकि आपने जो गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था वो तो गोल्डन हो जाएगा बट आपका प्याज जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इसको मिक्स करते रहना है। हम 1 मिनट के लिए और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो अब हम यहाँ पे दही ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून
अब दही को भी हम अच्छे से पका लेंगे ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और दही अच्छे से भुन जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये रेसिपी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हमारा प्याज यहाँ पे बिल्कुल भुन चुका है, अब इसको साइड पे रख लेंगे और अपनी दाल को चेक कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल गल चुकी है, मतलब जो 80-90% हमने दाल को पकाना था बिल्कुल सेम उतनी ही दाल पक चुकी है। अभी भी आपको चने की दाल और बाकी दाल नज़र आ रही होंगी। इसमें हमें इतना ही पकाना था क्योंकि बाकी हमने इसको अभी भुनना भी है, तो उसमें दाल थिक हो जाएगी। और तो आप देख सकते हैं कि मेरी दाल ज़्यादा थिक नहीं है, इतनी गाढ़ी नहीं है। अगर आपकी दाल ज़्यादा थिक हो गई है, गाढ़ी हो गया, पानी सूख चुका है, तो आप 1 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरी कंसिस्टेंसी दाल की ठीक है, मुझे इतनी ही चाहिए। तो अब जो हमने प्याज का रेडी किया था मसाला वो ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से पका लेंगे, हम इस दाल में मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। तो अब आप देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल मिक्स हो चुका है दाल में अच्छे से। तो अब जो मेन स्टेप है इस रेसिपी का वो यही है कि आपने किसी भी लकड़ी के चमचे से या बीटर से या मैशर से इस दाल को मैश कर लेना है। दाल को हमने मैश कर लेना है, दाल का कोई भी दाना नहीं होना चाहिए साबुत इसमें। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी ब्लेंड करके इसका पेस्ट रेडी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी दाल काफ़ी थिक हो चुकी है और दाल में कोई भी साबुत दाना नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही आपने भी यहाँ तक रेडी कर लेनी है। उसके बाद जो मसाला हमने रेडी किया था ड्राई रोस्ट करके, आपने वो ऐड कर लेना है 1 to 2 टेबलस्पून। उसके बाद आपने सिर्फ मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद आपकी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी दाल तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे धनिया ऐड कर लेंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो हमारी दाल की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया आपका, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।